तो दोस्तों आज के Q&A सेक्शन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं, कुछ गिने चुने सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के दिन मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज के दिन ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के Q&A की। तो पहला सवाल पूछा है दुलाल मंडी जी ने, सर ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट धान में स्प्रे किया है, स्कॉर्चिंग काला स्पॉट पड़ गया है, क्या करूँ प्लीज़ प्लीज़ सर। ओके भाई, आपका जिंक सल्फेट का आपको ये फसल में स्कॉर्चिंग आना है। पहले मैं ये बताऊंगा कि स्कॉर्चिंग आने की वजह क्या क्या हो सकती है। आपको ये बात याद रखना है कि जिंक सल्फेट हो गया, आपका फेरस सल्फेट हो गया, कोई भी सल्फेट फॉर्मुलेशन है, आपको तेज़ धूप में उसका छिड़काव नहीं करना है। आपको शाम के वक्त ही उसका स्प्रेइंग करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि भाई आपको इन सल्फेट फॉर्मुलेशन के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जिंक सल्फेट फेरस सल्फेट जो हो गए, इनके साथ आपको किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं करना है। यूरिया चल जाता है लेकिन वो ये भी ख़राब मौसम में नहीं चलता है। और रही बात अभी स्कॉर्चिंग तो आ गई है, अभी क्या करा जाए। तो भाई ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, जो अमीनो एसिड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके फसल में कोई डिसीज़ ना हो तो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो भाई, आपके यहाँ पे रैपिग्रो मिलता होगा, जो आपका इसाग्रो कंपनी का रैपिग्रो मिलता है, तो उससे भी ये बात रिकवर हो जाएगी। नहीं तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का छिड़काव भी कर सकते हो। इससे भी आपकी क्लोरोफिल ज़्यादा बनने से आपका फसल पहले जैसा दिखने ज़रूर लगेगा। तो दूसरी कमेंट की है नवल नाथ जी ने, सर क्या ये डाउनी मिल्ड्यू अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा करेला की फसल पर मेरीवान। नहीं भाई, मेरीवान आपके फसल पर डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल अच्छे से नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किसी और फंगस के लिए बना है। तो भाई आप मेरीवान का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको अगर डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, वो वाला ज़रूर देखिएगा। डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल करे 3 स्टेप में, तो वो वाला वीडियो आप चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। जलाल निम्बालकर जी ने कमेंट किया है, पाउडर गुड रिजल्ट दैन ग्रैनुअल्स सुपर फॉस्फेट का। तो भाई सुपर फॉस्फेट का पाउडर फॉर्मुलेशन सचमुच का बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देता है आपके ग्रैनुलर फॉर्म के तुलना में। तो भाई मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन पाउडर फॉर्मुलेशन का एक लिमिटेशन ऐसा आता है कि हम फसल लगाने से पहले ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारी फसल बढ़ चुकी है तो वहाँ पे हमें मजबूरी में ग्रैनुअल फॉर्म का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगले कमेंट है हिंदू राष्ट्र जी ने का, प्लेनोफिक्स के साइड इफ़ेक्ट बताए। जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, मैंने वीडियो में कवर नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो प्लेनोफिक्स के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती है? देखो भाई, प्लेनोफिक्स के साइड इफ़ेक्ट ऐसे है कि देखो भाई, आप जब प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल हद से ज़्यादा यानी कि डोज से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपने फसल पर, तो अंगूर की फसल होगी तो उसमें कर्लिंग आ जाती है। आपकी जो कर्लिंग यानी कि वो मुड़ जाता है, नाजुकपन आ जाता है, तो उससे वो अलग शेप ले लेता है। आपका अंगूर का बंच हो गया, या फिर आपके प्याज में वो टेढ़ा होता है ना, गोलाकार, तो उसके इसके कारण भी वैसा होता है, नाजुकपना आने के कारण। और रही बात अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपका साइड इफेक्ट यानी कि आप ज़्यादा डोज में आपके फसल में गलती से प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल कर लेते और उसके साइड इफेक्ट आपको दिखाई देते, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको कैल्शियम, चिलेटेड कैल्शियम प्लस बोरॉन का छिड़काव करना है और नीचे से ज़्यादा पानी देना है। इससे ये समस्या आपकी जगह पे ख़त्म हो जाएगी। और भी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन भाई वक्त की कमी के कारण मैं अभी इतना ही बता रहा हूँ। तो अगला सवाल पूछा है, भाई मेरी मूंगफली 65 दिनों की हो गई है, तो उसमें वेस्पा का स्प्रे कर सकता हूँ, मूंगफली के दानों को लॉक करेगी या नहीं? तो भाई मूंगफली के फसल में आप ऊपर से अगर वेस्पा का या फिर टिल्ट का स्प्रेइंग करते हो तो वो बेझिझक चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। अगर 65 दिन में भी आपका वेस्पा का स्प्रेइंग मूंगफली की फसल पे चल जाता है। तो रही बात वो लॉक करने की, तो भाई अगर आप मूंगफली की फसल में वेस्पा का इस्तेमाल करते हो तो वो पत्तियों को लॉक करेगा, आपके वेजिटेटिव ग्रोथ को लॉक करेगा, नीचे कोई भी लॉक सिस्टम नहीं करेगा। यानी कि ये आपके कल्टार और वेस्पा एक समान ही काम करते, तो आप वेस्पा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेस्पा तो अच्छा ही है भाई, आपका टिक्का रोग भी कंट्रोल कर देगा और ऊपर से आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ को जगह पे लॉक कर देगा। तो ये आपका चुनाव बहुत ही अच्छा है। युवराज सिंह तनवर जी ने कमेंट किया है, टिल्ट का रिजल्ट अनलॉक करने का कोई उपाय है क्या सर? देखो भाई, आज तक मैंने जितने भी ट्रायल लिए फसलों के ऊपर,
टिल्ट का। तो भाई ये टिल्ट का इस्तेमाल हमें मजबूरी में कई बार करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हमें ग्रोथ के लिए कुछ नई प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो भाई देखो, जो पत्तियाँ, जो आपके डंठल, जो आपके फल फूल आपके फसल पर अवेलेबल है, अगर आप टिल्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो उनकी साइज़ लॉक होनी है तो होनी है। अगर आपको वो अनलॉक करना है तो जो आपको नई पत्तियाँ आएगी, नए फल फूल आएंगे, वो उसके कारण लॉक नहीं होती। यानी कि आपका सीधे बात कहूँ तो भाई टिल्ट के स्प्रेइंग के बाद, यानी कि वेस्पा के स्प्रेइंग के बाद आप जो लॉक होता है तो वो जो नई पत्तियाँ आती है उनको लॉक नहीं करता है। तो भाई इसे अनलॉक करने के लिए मेरे पास कोई भी जुगाड़ नहीं है। बहुत से प्रयोग भी कर लिए लेकिन असफल रहा हूँ। ऋषिकेश सुधाने जी ने कमेंट किया है, कोबीला चालेल का वेस्पा आणि कुमानेल करपा स्टॉप होईल का। भाई कोबी के फसल के लिए आप वेस्पा और कुमानेल का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। आपका जो ब्लाइट है वो जगह पे रुक जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। गिरीश जोशी जी ने कमेंट किया है, दिव्यराज कैन आई कंबाइन M45 फंजीसाइड विद पोटेशियम शोनाइट, थैंक्स। भाई आपको पता था मैं जवाब देने वाला। तो भाई देखो, M45 के साथ आपका पोटेशियम शोनाइट का इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हो, लेकिन पोटेशियम शोनाइट आपको 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम ही लेना है और शाम के वक्त आपको स्प्रेइंग करना है। संदीप सिंह जी ने कमेंट किया है, गेहूँ धान में फसलों को लॉक करता है क्या लियोसिन जैसा, जिसमें ज़्यादा कल्ले मिल सके। भाई देखो, अगर आप लियोसिन का धान जैसे फसलों में अगर इस्तेमाल करते हो तो उससे ज़्यादा ब्रांचिंग तो आपको मिल ही जाएगी। आपका गन्ना हो गया या फिर आपका धान की फसल हो गया, ज़्यादा ब्रांचिंग आपको मिलनी है अगर आप लियोसिन का इस्तेमाल करते हो। लेकिन लियोसिन फसल को लॉक नहीं करता है। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि भाई देखो, जब आप लियोसिन का अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करते हो तो आप फसल का ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि 3 से 4 दिनों तक वो फसल को ऐसे उसकी ग्रोथ दबा के रखता है और 4 दिन के बाद वो बूम करता है। यानी कि उसमें स्टोरेज बढ़ने से और भी तेज़ी से वो उसकी ग्रोथ होने लगती है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप ज़रूर कीजिएगा। जिन जिन लोगों ने ऑब्जर्वेशन अच्छे से किया है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है। तो अगली कमेंट की है पीके गुप्ता जी ने, फ्लावरिंग स्टेज में प्रोपेक्स सुपर डालने से फूल झड़ जाते हैं क्या। भाई आप प्रोपेक्स सुपर का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में बताया कि फूल झड़ने का कारण क्या है प्रोपेक्स सुपर के कारण। भाई उसमें तो आपको बताया कि भाई इथ्रिल भी आता है और भी जानकारी है। तो भाई आप प्रोपेक्स सुपर का वीडियो ज़रूर देखिएगा। अशु त्यागी जी ने कमेंट किया है, क्या नीम ऑयल थ्रिप्स कंट्रोल करता है। भाई नीम ऑयल आपका थ्रिप्स कंट्रोल करता है, लेकिन 10-20% में, ज़्यादा ये 80% वाला या मतलब जो बचे कुछ 80% ही वो रह देता है। तो देखो भाई 100% तो ये काम नहीं करता, लगभग 60% के ऊपर भी ये काम करता। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है आपको बताने के लिए कि भाई ये थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा थ्रिप्स के ऊपर काम नहीं करता है, आपको कोई अच्छी वाली थ्रिप्स के लिए दवा डालनी पड़ेगी। नरेंद्र पटेल जी ने कमेंट किया है, सोयाबीन में स्टेम बोरर के लिए कौन सा स्प्रे करे, बहुत दिक्कत है। भाई आप एम्प्लीगो या फिर बेनिविया का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उससे भी कुछ केमिकल के कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों की दिक्कत आ रही है कि भाई कि कौन सा भी केमिकल डालूं इलिया कंट्रोल ही नहीं हो रही, तो क्या करें। तो भाई आप बिवेरिया बेसियाना का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप डाइपिल आता है UPL कंपनी का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। नरेश सातवानी जी ने कमेंट किया है, वेलम प्राइम में जो कंटेंट है वो लूना एक्सप्रेस में भी है। तो वेलम प्राइम का काम करता है कि लूना एक्सप्रेस प्लीज़ टेल वेलम प्राइम के बारे में। तो भाई हाँ, वेलम प्राइम में जो कंटेंट आता है वो लूना में भी आता है। लूना आपका फंजीसाइड है और वेलम प्राइम आपका निमेटीसाइड है। तो भाई ये कंटेंट दोनों तरीके से काम करता है। जैसे कि आज का वीडियो बन रहा था आपका टाटा सार्थक का, तो भाई क्लोरोथैलोलिन के बारे में हमने बताया कि वो आपका फंजीसाइड भी है और उसके साथ साथ ये मिटीसाइड का भी काम करता है। तो ये वीडियो कल आने वाला है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। तो अगली कमेंट की है पांडुरंग वीर जी ने, मेरे कहने का मतलब यही था कि भाई एक कंटेंट जो आप किसी भी प्रोडक्ट में हो, प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी मोड ऑफ एक्शन वो जिन जिन रोगों के ऊपर काम करता है वो वही रहेंगे, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नरेश साटवनी जी ने वो हो गया। पांडुरंग वीर जी ने कमेंट किया है, M45 मुळे गळ होते, फुलगळ होते का। भाई M45 के कारण आपके फ्लावर ड्रॉपिंग ज़रूर होती है। M45 हो गया, Z78 हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, इन फंजीसाइड के इस्तेमाल से आपके फसल में आपके फ्लावर ड्रॉपिंग ज़रूर हो सकती है। तो अगर आपको M45 के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।